जो लोग सत्य के प्रार्थी होंगे उन्हें मिल जाएगा श्री कृष्ण जैसा कोई। जो लोग सत्य के प्रार्थी होंगे उन्हें मिल जाएगा श्री कृष्ण जैसा कोई। और जो लोग कहेंगे कि हमें तो सब कुछ पहले से ही पता है, हमें तो सब कुछ पहले से ही पता है, श्री कृष्ण उनके बहुत निकट होते हुए भी, यानी कि श्री कृष्ण उनके बहुत निकट भी होंगे तो उन्हें नजर नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध गणित पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दो क्वेश्चन मैंने साथ में लिखे और दोनों के ऑप्शन भी यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं। दोनों क्वेश्चन एक जैसे दोस्तों, उनको करने की हमें कोशिश करनी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पहला कि tan a tan 2a और tan 3a का मान क्या रहेगा, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा? ऑप्शन दे रखा दोस्तों यहाँ पे tan a tan 2a tan 3a tan 3a tan a और tan 2a, और दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन दे रखे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जस्ट हमारे पास मैक्सिमम में जस्ट में a 2 3 इसके अंदर 3 हमारे पास a है, 3a इक्वल टू यहाँ पे a प्लस 2a, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास tan a tan 2a और tan 3a प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अलग अलग इस प्रकार से मैं ये दे रखा है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें अच्छे से पता चला दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, देखो दोस्तों, इसको यहाँ पे दोनों तरफ tan कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पे tan लगा देता हूँ। tan 3 इज इक्वल टू tan a प्लस 2a, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट अगेन tan 3a को तो मैं ऐसा कैसा कर रहा हूँ, यहाँ पे tan a प्लस b वाला फॉर्मूला लग रहा है। tan a प्लस b वाला फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan a प्लस tan b, और tan b की जगह यहाँ पे मैंने लिखा 2a डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan 2a, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट अगेन मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इसके साथ क्या कर लेता हूँ, मल्टीपल, और tan 3a को 1 से मल्टीपल करो तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों tan 3a, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने tan 3a। tan 3a को मैं यहाँ से इन सब के साथ मल्टीपल करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देता हूँ tan a tan 2a और tan 3a, ठीक है। इसको मैंने फिर से लिखा tan 3a को किससे, जस्ट मैं कर tan 3a को इसके साथ मल्टीपल किया और क्रॉस मल्टीपल किया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऊपर किया हमारे पास tan a प्लस tan 2a, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या, देखो दोस्तों, यहाँ से हमें निकालना है tan a tan 2a और tan 3a की वैल्यू। यहाँ पे ये रहा हमारे पास tan a tan 2a tan 3a, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो 3 है, ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको इस साइड में लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पे बाकी वाले ये जो दोनों बचे इनको यहाँ पे इस साइड में लेके आ जाता हूँ, ठीक है, क्रॉस, या फिर मैं कह सकता हूँ पक्षांतर कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का आ जाता है, किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का tan a tan 2a और tan 2a और tan 3a, इस प्रकार से मैंने लिखा। और ये वाला प्लस से जाते हैं, किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan 3a, ठीक है, माइनस यहाँ पे tan a एंड माइनस यहाँ पे tan 2a। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन दोस्तों मैं कह सकता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको, या आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा कैसे क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है cot a cot 2a माइनस cot 2a cot 3a cot a cot 3a बराबर क्या रहेगा, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आंसर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों a b c d में 0 1 माइनस 1 वन ऑफ दिस, इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे। इनमें से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे वापस कोई वाली चीज है दोस्तों, हमारे पास 3a दे रखा है, यहाँ पे cot a 2a 3a दे रखा, देखने से 3a को मैं इस प्रकार से ब्रेक कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। 3a इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस 2a, इस प्रकार से लिखा, और दोनों तरफ में यहाँ पे ऐड क्या कर ले दोस्तों, कोट ऐड कर लेता हूँ, कोट के फॉर्म में यहाँ पे tan के फॉर्म में दे रखा है आंसर भी, और क्वेश्चन भी दैट यहाँ पे tan का मैंने मल्टीपल किया दोस्तों, यहाँ पे मैं 10 को ऐड किया, ठीक है, मल्टीपल या फिर मल्टीपल कह सकते हैं, या फिर ऐड करना, ठीक है, रख दिया पास में, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने कोट में दे रखा था, यहाँ पे कोट को मैंने क्या किया दोस्तों, ऐड किया यहाँ पे, और कोट a प्लस
कोट ए प्लस टू है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला लगने वाला है उसको अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कोट, देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो दोस्तों कोट ए इंटू कोट 2a माइनस का 1, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कोट ए प्लस यहाँ पे कोट 2a। इस प्रकार से मैंने इसको, अब इसको यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीपल कर लेता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीपल में डायरेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कोट ए को कोट 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ। दैट मींस यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कोट ए, ठीक है, फिर बाद में कोट 3a लिख दिया मैंने। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कोट 2a को कोट 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, कोट 2a मल्टीपल बाय कोट 3a। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऊपर हमारे पास दे रखा है कोट ए इंटू कोट 2a और माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमें चाहिए क्या, देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कोट ए कोट 2a ये चाहिए हमें, कोट 2a 3 और यहाँ पे जस्ट कोट ए कोट 3। दैट मींस यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो दोस्तों हमें काफी लगभग मिल चुका है। यहाँ पे पक्षांतर करना और कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से इसको, यहाँ ये प्लस का इधर तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक, इनको इधर लेके जाता हूँ, इस पूरे को यहाँ पे, इन पूरे को यहाँ पे मैं इस साइड में लेके आ जाता हूँ और इस माइनस ए को इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास कोट ए कोट 2a और माइनस यहाँ पे ये सारे के सारे प्लस में जाते किसको हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। पहले इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले ले रखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोट 2a कोट 3a और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कोट a और कोट 3a, ठीक है, इस प्रकार से लिखो। और बराबर में यहाँ पे माइनस का 1 है, जाते किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का। दैट मींस यहाँ प्लस का, यानी इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों बी रहने वाला, ठीक है। इस प्रकार से हमने इन दोनों क्वेश्चन को किया दोस्तों, और आई थिंक आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इनको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद में एक आध और क्वेश्चन ऐसा कैसा करें, ठीक है, फिर बाद में कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। इनको करें दोस्तों यहाँ पे। देखो इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर देता हूँ यहाँ पे आगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, इसको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखो बात करते दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन हमारे पास दे रखा दोस्तों इस प्रकार से, जस्ट tan 70 डिग्री, ठीक है, बराबर है, ठीक है दोस्तों, बराबर है। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है tan 70 डिग्री ये किसके बराबर है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, ए, ऑप्शन नंबर ए इज दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ tan 50 प्लस tan 20, tan 50 और tan 20। ऑप्शन नंबर बी tan 50 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 20, ठीक है, इस प्रकार से लिखा मैंने। ऑप्शन नंबर सी 2 टाइम्स ऑफ tan 50 प्लस यहाँ पे tan 20
और ऑप्शन नंबर डी लिखा दोस्तों यहाँ पे नन ऑफ दिस। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे जैसा क्वेश्चन हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे वैसे के वैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में जो 70 दे रखे दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे 50 प्लस 20। ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं 40 और 30 भी तो कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 50 और 20 दे रखा है ऑप्शन के अंदर। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे 50 और 20 इसके फॉर्म में इसको मैंने ठीक है ब्रेक कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं दोनों तरफ 10 की फॉर्म में हमारे पास आंसर 10 लगा दे तो दोनों तरफ यहाँ पे 10 50 प्लस 20। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लगा दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 10 70 बराबर, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों 10 यानी हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास 10 50 प्लस 10 20 बट्टा यहाँ पे 1 माइनस 10 50 और 10 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। इनको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, दैट मींस यहाँ पे 10 70 लिखा मैंने दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, माइनस यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों 10 70 प्लस डॉट यहाँ पे 10 50 डॉट 10 20। ठीक है, इस प्रकार से लिखा और यहाँ पे बराबर में हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों 10 50 और इंटू 10 20। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 10 70 चाहिए। ठीक है दोस्तों, 10 70 यहाँ से हमें चाहिए और यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे बीच में प्लस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस है ये वाला। ठीक है, और हमें यहाँ पे ये चाहिए और बीच वाला ये पद हमारे पास जो एक्स्ट्रा में दे रखा इधर 10 50 और 10 20 तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में आ रहा है। ठीक है, बाकी वाले में 2 टाइम्स यहाँ पे देगा 2 टाइम्स यहाँ पे देगा, तो दैट मींस यहाँ पे इसको यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों हटाना है। ठीक है, इसको यहाँ से हमें हटाना है। कैसे हटा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की थी दोस्तों अगर कोण का योग 90 डिग्री यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 70। ठीक है, 70 और 20 70 और 20 इनका योग कितना है दोस्तों 90 होता है। तो यहाँ पे इनको यानी सारणी के अंदर 70 और 20 का मान होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 10 70 और 10 20 इनका योग करने पर 90 आता है। दैट मींस इसको हम 45 डिग्री मान सकते हैं और इसको भी हम यहाँ पे 45 डिग्री मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 10 70 माइनस यहाँ पे 10 45 का मान है 10 45 का मान है और 10 यहाँ पे 50 एज इट इज इसको रख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 50 का मान सारणी के अंदर होता नहीं है और न ही यहाँ पे इसको आगे पीछे करने पर 90 होता है। यहाँ पे एक ही सिंगल देगा 10 50 तो इसको 10 50 का 10 50 रखा है और यहाँ पे लिख देते हो 10 50 प्लस 10 20। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा दोस्तों प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 10 50 प्लस यहाँ पे 10 20। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको एक बार जल्दी से उतारे दोस्तों, फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, करें दोस्तों एक बार जल्दी से इनको स्पीड से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों ऐसे कैसे क्वेश्चन। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इनको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और आपने थिंक कर लिया होगा इसको। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट अगेन, और क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो ठीक है 1 प्लस 10a मल्टीपल बाई 1 प्लस 10b बराबर व्हाट, ये क्या रहने वाला है। और ऑप्शन में लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द 1, ऑप्शन नंबर बी इज द 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज द माइनस का 1, ऑप्शन डी इज द नन ऑफ दिस। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों हमारे पास a प्लस बी 45 डिग्री हो तो 1 प्लस 10 1 प्लस
10a और 1 प्लस 10, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट जस्ट यहाँ पे a प्लस बी, ए को यहाँ पे कुछ मान ले, बी को भी यहाँ पे कुछ मान ले, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर a को यहाँ पे या फिर मैं इसको देखो, एक चीज होती है दोस्तों, यहाँ 15 और 30 का मान तो निकलता है सारणी के हिसाब से, 15 का मान नहीं निकलता है, याद रखना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलस वगैरह में डिफिकल्ट रहता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम मान ही नहीं सकते। यहाँ पे मैं 90 और 45, यहाँ ऐसा कुछ सेट हो नहीं रहा, a प्लस बी है हमारे पास, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको दोस्तों कह सकता हूँ क्या, 45 और 45 प्लस 0, ऐसा इसको ले सकता हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे 45 प्लस 0 यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, यानी a का मान यहाँ पे 45 और b का मान, यानी a का मान सारणी से 45 का मान सारणी से निकलता है, 10 0 का मान भी सारणी से निकलता है। दैट मींस यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ दोस्तों, क्या लेके यहाँ पे 10 मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों 45, और यहाँ पे या a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, सबसे पहले 1 प्लस 10 45 का मान, 10 45 का मान 1 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 प्लस 10 0 का मान यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास 1/0 यानी अनंत होता है, ठीक है। इसका कोई मतलब ही नहीं। 2 इंटू यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, इसके आगे 2 इंटू 1, दैट मींस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन रहेगा दोस्तों नन ऑफ दिस वाला, ठीक है। इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो दोस्तों, सब तरीके से किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। हमारे पास दे रखा दोस्तों a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है दोस्तों। और मैं आगे लिख रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद इसके दोनों तरफ 10a को मैं क्या कर लेता, 10 को यहाँ पे ऐड कर लेता, 10a प्लस बी बराबर 10 45 डिग्री, ठीक है। और 10 45 डिग्री का मान क्या था दोस्तों, यहाँ पे 10 45 डिग्री का मान यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों 1 होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, हमारे पास 10a प्लस बी दे का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। 10a इंटू 10b इस प्रकार से लिखा, बराबर 1 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 10a प्लस 10b बराबर यहाँ पे 1, a को गुणा कर वो आएगा, ठीक है। 10a और फिर बाद में 10b, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे दोस्तों इसको एक साइड या फिर इसको इधर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पूरा का पूरा जस्ट 10a प्लस 10b, और यहाँ पे माइनस का इधर ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों 10a इंटू 10b। अब देखो यहाँ पे दोस्तों बराबर यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आगे कैसे सॉल्व करें इसको, ठीक है। आगे इस तरह ये वाला स्टेप सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला, ठीक है दोस्तों। इसको 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास कुल पद कितने होना चाहिए दोस्तों, इन दोनों को गुणा करने पर 4 होना चाहिए। 1 2 3, हमारे पास 3 पद ही दे रखे इसके अंदर, कितना जाएगा 3 पद ही, मतलब 1 पद कम है। दैट मींस कौन सा पद कम है उसको देखते दोस्तों। यहाँ पे 1 को 1 के साथ गुणा किया तो 1, ठीक है। 1 को 1 के साथ गुणा किया तो 1, ठीक है। तो और 1 को 10b के साथ गुणा किया तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 10b, ये रहा हमारे पास 10 a को यहाँ पे 1 से गुणा किया तो 10 है, ये रहा हमारे पास 10 a को 10b के साथ गुणा करो तो 10 है, 10b यहाँ पे रहा। मतलब यहाँ पे a को 1 के साथ गुणा करें, 1 यहाँ पे हमारे पास नहीं मिला दोस्तों। यहाँ पे मैं अगर कह सकता हूँ दोस्तों कि सर ये रहा नहीं, इधर इसको लेके आ जाता है, ठीक है। इधर इसको एक तो ये माइनस का 1 है, हमें यहाँ पे प्लस का 1 चाहिए, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 1 जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 जोड़ने पर दोनों तरफ यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस यहाँ पे 10a इंटू 10b, और बराबर यहाँ पे इधर भी 1 जोड़ रहा हूँ, 1 प्लस 1 बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी इसका आंसर क्या है दोस्तों 2 आ रहा है। एंड लेकिन नॉन ऑफ दिस इसका आंसर रहने वाला, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक बार जल्दी से इसको करें,
फिर बाद में ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, करो एक बार जल्दी से स्पीड से इसको दोस्तों। जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों अगेन, और आगे वाला क्वेश्चन ऐसा कैसा इक्वल है हमें, जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों a प्लस बी बराबर, अब की बार लेना दोस्तों 225 डिग्री हो तो यहाँ पे लिखना दोस्तों कोट a माइनस का एक, ठीक है, कोट a माइनस का एक, एंड यहाँ पे लिख देते दोस्तों कोट b माइनस का एक बराबर क्या रहने वाला है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिख देता दोस्तों a 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं 1/2, और ऑप्शन नंबर डी लिख दिया मैंने नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे अगेन, यहाँ पे दोस्तों इसको पहले तो शॉर्ट तरीके से करते हैं, फिर बाद में लॉन्ग तरीके से, वही तरीका हमारे पास रहने वाला दोस्तों। यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है, ठीक है दोस्तों, a प्लस, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले a प्लस बी हमें यहाँ पे दे रखा है, और a प्लस बी के क्या करना है, यानी a प्लस बी 225 दे रखा है, 225 से हमें क्या करना है दोस्तों, टुकड़े करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके टुकड़े कौन कौन से पॉसिबल है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों 225 और 0, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 135 और 45, ठीक है, 190, नहीं सॉरी, यहाँ पे 135 एंड 135 और यहाँ पे 90 कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये टुकड़ा हो रहा है। ठीक है, एंड इसके अलावा भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया। और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पहले का दोस्तों उसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कोड 0 आ रहा है, कोड 0 का मान यहाँ पे दोस्तों कह सकता हूँ अनंत होता है। दैट मींस कोड 0 का मान यहाँ पे रखेंगे दोस्तों तो अनंत हो जाएगा। दैट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर, या प्रॉपर टाइप से मैं कह सकता हूँ आंसर नहीं आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड पेयर के अंदर भी हम बात करें दोस्तों 180 का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोड 180 का मान अनंत होता है। दैट मींस यहाँ से भी आंसर निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। दैट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कोड 90, ठीक है, और कोड 135 मतलब ए का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 135 और बी का मान यहाँ पे 90 लूं तो हमारे पास आंसर निकलने की क्या रहती है दोस्तों, संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, और कोड ए मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कोड 135 और कोड 135 का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 180 माइनस 45। दैट यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर कोड का मान यहाँ पे जो साइन रहता है दोस्तों चेंज हो जाता है। ठीक है, फलन परिवर्तन नहीं होता है, यानी प्लस का माइनस, यानी माइनस का एक और माइनस का एक। ठीक है, एंड अगेन कोड बी मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, कोड बी यानी कि 90 और 90 यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों हमारे पास आंसर रहेगा 0 इसका। कोड 0 मतलब 0 और माइनस का एक, दैट माइनस 2 into माइनस 1 मतलब यहाँ पे प्लस का 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर विस्तार से करना चाहे दोस्तों किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको मैं विस्तार से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसको किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इसको अगेन यहाँ पे हमारे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 225 हमें गिवन है, और यहाँ पे दोनों तरफ में कोड को ऐड कर रहा हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे कोड में ही हमें क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कोड a प्लस बी बराबर कोड 225, और कोड 225 का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कितना रहता है, एक रहता है। ठीक है, कोड a प्लस बी
इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ कोट ए प्लस बी मतलब यहाँ पे कोट ए इंटू कोट बी, कोट ए इंटू कोट बी माइनस का 1 डिवाइड बाई यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कोट ए प्लस कोट बी, ठीक है, बराबर 1। इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीपल की और यहाँ पे लिख देता हूँ कोट ए इंटू कोट बी माइनस का 1 बराबर यहाँ पे कोट ए प्लस कोट बी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पे अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको पक्षांतरण कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों कोट ए इंटू कोट बी माइनस का 1 या माइनस का 1 उधर लेके चले जाते हैं यहाँ पे और ये प्लस का इधर जाते किसका था माइनस का कोट ए माइनस यहाँ पे कोट बी और इधर यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे दोस्तों देखो कोट ए इंटू कोट बी, कोट ए इंटू कोट बी ये रहा हमारे पास कोट ए इंटू कोट बी, कोट ए को माइनस 1 से गुणा कर दो माइनस का कोट ए हमारे पास रहा, माइनस 1 को यहाँ पे मैं कोट बी से गुणा करूँ दोस्तों माइनस का कोट बी ये रहा और माइनस 1 को माइनस 1 के साथ गुणा करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ प्लस का 1 होता है और प्लस का 1 यहाँ पे हमारे पास है नहीं, जैसे यहाँ पे प्लस का 1 दोनों तरफ यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। एड 1 बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एड 1 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा और इसको सॉल्व करने की हम आगे कोशिश करते दोस्तों। देखो यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोट ए इंटू कोट बी माइनस कोट ए और माइनस का कोट बी दोनों तरफ में 1 जोड़ा दोस्तों। देखिए प्लस का 1 और इधर प्लस 1 2 हो जाएगा और इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ से आप कॉमन लोगे, ठीक है, वापस यहाँ से कॉमन लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़े से अलग रहने वाला आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों थोड़ा सा आपको हार्ड टाइप का है, ठीक है, और उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला, बहुत ही हार्ड है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों एक जैसे, ठीक है, और बहुत ही हार्ड रहने वाला, ठीक है, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, यदि a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों c हो तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला, ठीक है। जहां अल्फा व बीटा समीकरण के मूल है, ठीक है, समीकरण के मूल है, ठीक है दोस्तों। यदि a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू c हो तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रहने वाला है, जहां या यहाँ अल्फा प्लस बीटा समीकरण के
सॉरी यहाँ पे हल है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं हल लिख रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा मैंने हल है, ठीक है दोस्तों। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमें दे क्या रखा, देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें दे क्या रखा उसकी हम बात करते हैं पहले, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे c हमें गिवन है, ठीक है दोस्तों। और हमें यहाँ पे निकालना क्या, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको पहले ही बता देता हूँ। tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा एंड tan a प्लस बीटा, tan a प्लस b, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, tan बीटा यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसका लिखने का मतलब क्या है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू c हो, तो tan अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा और बीटा समीकरण के हल हमें दे रखे हैं, ठीक है। समीकरण के हल को निकलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब द्विघात समीकरण दे रखी होती है, क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी होती है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पे, और हमें कह रहा है यहाँ पे कि जस्ट इसके जो मूल रहेंगे दोस्तों, यानी हम जब द्विघात समीकरण निकालेंगे, ठीक है, जब द्विघात समीकरण निकालेंगे तो इसके मूल tan अल्फा और tan बीटा होंगे। हम आगे करेंगे दोस्तों, इसको मैं पहले आगाज में बता देता हूँ। tan अल्फा प्लस tan बीटा इसके मूलों का योग रहेगा, और मूलों का गुणनफल यहाँ पे tan अल्फा इनटू tan बीटा रहेगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मूलों का योग करेंगे, फिर tan अल्फा प्लस tan बीटा जो भी रहेगी यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे निकाला tan अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से हमें निकाला इसका विस्तारित रूप ये होता है tan अल्फा इनटू tan बीटा, मूलों का गुणनफल जो भी आएगा यहाँ पे रखेंगे, उसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमें क्या कहना दोस्तों, a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू c है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, b sec थीटा इज इक्वल टू b sec थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों c माइनस a tan थीटा, ठीक है, a tan थीटा, इस प्रकार से मैंने लिखा। और हमें यहाँ पे चाहिए दोस्तों, यहाँ से हमें सारे के साथ जो द्विघात समीकरण चाहिए वो किसके फॉर्म में चाहिए दोस्तों, हमें वो चाहिए tan थीटा के फॉर्म में चाहिए, tan के फॉर्म में चाहिए, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, वर्ग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर रहा हूँ यहाँ पे b स्क्वायर, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ पे c स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2ac tan थीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया दोस्तों, वर्ग कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बात करें दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे जस्ट b स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, बराबर यहाँ पे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ac tan थीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले b स्क्वायर b को a tan स्क्वायर से गुणा करूंगा, या फिर मैं कह सकता हूं b स्क्वायर यहां से tan स्क्वायर, यहां से भी tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, और यहां पे बचेगा क्या दोस्तों, b स्क्वायर बच रहा है, यहां से क्या बचेगा, a स्क्वायर, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है दोस्तों। यहां पे अगेन मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद जस्ट ये वाला, ठीक है, 2 या माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 2ac tan थीटा लिखा मैंने। एंड अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों c स्क्वायर, देखो ये यहाँ पे b स्क्वायर का, तो b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पे 0, ठीक है दोस्तों। इसको द्विघात समीकरण बनाया किसके फॉर्म में, यहाँ पे वेरिएबल दोस्तों मैं कह सकता हूँ tan थीटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, tan थीटा है हमारे पास, अच्छा पद यहाँ पे लास्ट वाला आ गया, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे जस्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर अल्फा और बीटा समीकरण के हल है, अल्फा व बीटा समीकरण के हल है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या दोस्तों, समीकरण के हल है, इसका मतलब क्या दोस्तों, ये थीटा के मान है, क्या है, ये थीटा के मान है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये किसके हैं, थीटा के मान। कैसे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अल्फा बीटा समीकरण के हल है, और यहाँ पे ये थीटा के मान है, कैसे, यानी कि थीटा का मान अल्फा है और थीटा का मान क्या दोस्तों, यहाँ पे बीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इनके मूल, यानी समीकरण के जो मूल रहेंगे, समीकरण के जो मूल रहेंगे दोस्तों, वो रहेंगे हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा रहने वाला, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। मैं कह रहा हूँ हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है यहाँ अल्फा और बीटा समीकरण के हल है, समीकरण के हल का मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो द्विघात समीकरण बनी है
tan स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए या 2ac tan थीटा, और यहाँ पे अचर पद बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देगा। यानी अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे दोस्तों मैं कहता हूँ x स्क्वायर, तो इसके दो मान होते, ठीक है। इसके जो हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखे होते तो इसके दो मान या दो मूल होते, दैट मींस यहाँ पे इसके भी मूल यहाँ पे समीकरण के मूल tan अल्फा और tan बीटा। ये ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा समीकरण के हल है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों थीटा के मान है, ठीक है। थीटा के मान कैसे, थीटा का मान अल्फा भी, थीटा का मान बीटा भी, दैट मींस समीकरण के मूल tan अल्फा और tan बीटा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर दोस्तों, अब आगे अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे सबसे पहले मूलों का योग निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों मूलों का योग, ठीक है। मूलों का योग, और मूलों का योग यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, माइनस का b बाई a होता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मूलों का योग tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का b मतलब माइनस का 2ac डिवाइड बाई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पे माइनस हटा देता हूँ, 2ac डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मूलों का गुणनफल की बात करो दोस्तों, मूलों का गुणनफल, ठीक है। और मूलों का गुणनफल यहाँ पे मैं जस्ट गुणनफल, ठीक है, इस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे tan अल्फा इंटू tan बीटा, और यहाँ पे c बाई a होता है, c बाई a का मतलब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ पे मैं जस्ट माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस बाहर निकाल देता हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों c स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इनको यहाँ पे इसके अंदर पुटअप कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इनके अंदर पुटअप करेंगे तो यहाँ पे किस प्रकार से एक्सप्रेशन लेने वाले दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे देंगे दोस्तों 2ac डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता 2ac डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड यहाँ पे मैं अगेन कर रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मूलों का गुणनफल 1 माइनस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे एक मिनट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे 2ac ऊपर बचेगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप आगे वाला, ठीक है दोस्तों। क्या है हमारे पास 2ac ऊपर रहेगा, 2ac ऊपर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आएगा, ठीक है दोस्तों। a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर यहाँ से हमारे पास बचने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और ये माइनस बार है ऑलरेडी, दैट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इसका फाइनल आंसर रहने वाला है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। आपके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों इससे थोड़ा सा अपर लेवल का, ठीक है, इससे भी थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो उसको भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे दोनों क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लॉन्ग यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको ऐसे ही कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके इनके नहीं होते हैं, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से उतारे दोस्तों, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं जो इससे भी हार्ड रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। वैसे हार्ड की तो बात करें तो कुछ हार्ड नहीं, ज्यादा युगल समीकरण बनाना है। इसके समीकरण के मूल जो है थीटा के मान ही है, और जब तब इसके समीकरण के जो मूल रहेंगे दोस्तों tan अल्फा और tan बीटा रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ दोस्तों मैं अगेन, ठीक है। और क्वेश्चन में आगे वाला ले आया हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और अगर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दोस्तों आप मिलाते हो और आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर आप कहीं से प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उसको भी करें। और दोस्तों सीधा अकेडमी को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है, ऐसी चीजें आपको भूलनी नहीं है दोस्तों। प्लस
में आते ही पहले आप यही काम करें कि शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, अल्फा और बीटा समीकरण के यहाँ पे मैं क्या दोस्तों हल है, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, अल्फा व बीटा समीकरण, और समीकरण लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c के हल है, के हल हो तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos अल्फा प्लस बीटा बराबर वॉट क्या रहने वाला है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दोस्तों आपकी बात, ठीक है। जस्ट हमने पिछला जब क्वेश्चन किया था वहां पे tan अल्फा प्लस बीटा था, ठीक है। और इसका हमने फॉर्मूला लिखा था दोस्तों tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा, और वहां पे हमने द्विघात समीकरण बनी थी tan के फॉर्म में, tan थीटा के फॉर्म में, और फिर बाद में हमने वहां पे मूलों का योग किया था, मूलों का गुणनफल किया था, उस फॉर्मूला हमने पुट अप कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोस्तों cos अल्फा प्लस बीटा है, देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos अल्फा, इसका डायरेक्ट में यहाँ से आंसर बता या हिंट्स कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। tan cos अल्फा और cos बीटा माइनस यहाँ पे sin अल्फा और sin बीटा। अब की बात दोस्तों मैं कह रहा हूँ वहां पे सिर्फ tan अल्फा प्लस बीटा मींस यहाँ पे जो हमारे पास मूलों का योग और मूलों का गुणनफल था, ठीक है दोस्तों, वो tan के फॉर्म में ही था। लेकिन अब की बार यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ कि जो मूलों का गुणनफल, देखो यहाँ पे cos अल्फा इनटू cos बीटा, एक तो जो हमारे पास फलन देगा दोस्तों वो किस में सिर्फ दो फॉर्म है, ठीक है। एक तो है cos के फॉर्म में, एक है sin के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मूलों का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, sin अल्फा इनटू sin बीटा, cos अल्फा इनटू cos बीटा। मतलब यहाँ पे दोस्तों हमें दो द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, एक बनानी पड़ेगी दोस्तों हमें यहाँ पे cos थीटा के लिए, और दूसरी बनानी पड़ेगी हमें sin थीटा के लिए, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें दो अलग अलग फलन दे रखे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर tan वाले क्वेश्चन tan अल्फा प्लस बीटा के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा यानी मैं कह सकता tan थीटा के फॉर्म में ही हमने द्विघात समीकरण बनाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। लेकिन यहाँ पे हमें cos और sin अल्फा यानी cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाएगी, इसलिए वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डिफरेंस करता है, बाकी कुछ विशेष ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a cos थीटा, देखो इसका यहाँ से मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ से देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों a cos थीटा प्लस यहाँ पे b sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे c, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एक बार तो यहाँ पे मैं दोस्तों इसको इस साइड में लूंगा, ठीक है, यानी कि b sin थीटा को यहाँ पे साइड लूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर बाद में सेकंड यानी कि यहाँ पे इस तो तब यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास cos थीटा के फॉर्म में द्विघात समीकरण आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे वाला पार्ट में दोस्तों cos थीटा को उस साइड में लूंगा, और तो यहाँ पे b sin थीटा या sin थीटा के फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों इसके अंदर a cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे c माइनस b sin थीटा मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वर्ग कर रहा हूँ, ठीक है। a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा नहीं cos यहाँ पे स्क्वायर करूँ cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे c स्क्वायर और फिर बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 2 टाइम्स, ठीक है, माइनस का 2bc sin थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये किस में आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये sin थीटा के फॉर्म में द्विघात समीकरण बनने जा रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a स्क्वायर, देखो यहाँ पे जस्ट माइनस a स्क्वायर माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको इस साइड में लेके जाता हूँ तो sin स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाता है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। फिर बाद में यहाँ से इसको इधर लेके गया, फिर बाद में माइनस का 2bc sin थीटा, इसको मैं यहीं पे रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर 0, ये हमारे पास अचल पद रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने यहाँ पे
इसके क्या निकला दोस्तों, कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, इधर से किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा। देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का टू बी सी साइन थीटा को यहीं पे रखा मैंने, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का इधर से किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या बना दोस्तों, द्विघात समीकरण बना, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमने कि अल्फा और बीटा समीकरण की हल है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा और बीटा समीकरण के हल है, यानी कि समीकरण का हल का मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि समीकरण हल का मतलब कह सकता हूँ ये थीटा के मान है, ठीक। क्या है दोस्तों, थीटा के मान दैट यहाँ पे इस समीकरण के जो मूल रहेंगे, समीकरण का जो ये समीकरण देगा, समीकरण के जो मूल रहेंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे, एक तो रहेगा साइन अल्फा, ठीक है दोस्तों, एक क्या रहेगा साइन अल्फा, दूसरा रहेगा साइन बीटा रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, अब इस प्रकार से हमारे पास सिचुएशन आने के बाद यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों मूलों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा दोस्तों मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल हमारे पास किस प्रकार से आता दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहाँ पे c बाई ए होता है, c इज दैट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और a यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे यानी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। दैट यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इसमें यहाँ पे a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। इसके अंदर अब की बार मैं किसको ट्रांसफर कर रहा हूँ दोस्तों, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट मींस b sin थीटा इज इक्वल टू c माइनस a cos थीटा। अब की बार हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगी दोस्तों, वो किसके फॉर्म में बनेगी, वो बनेगी दोस्तों हमारे पास cos थीटा के फॉर्म में बनेगी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे वर्ग कर रहा हूँ, इसका भी मैं वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर रहा हूँ यहाँ पर भी, और वर्ग इस प्रकार से कर रहा हूँ b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया दोस्तों इसको मैंने, ठीक है। आइडेंटिटीज का मैंने यूज किया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ac और cos थीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर लेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माइनस का 2ac cos थीटा इस प्रकार से लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों b स्क्वायर यानी कि यहाँ पे c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसमें वापस इसके भी जो मूल है दोस्तों वो हमारे पास क्या रहेंगे दोस्तों, यानी कि इसके हल, समीकरण के हल हमारे पास अल्फा और बीटा है, दैट यहाँ पे थीटा के मान है, ठीक है दोस्तों। ये थीटा के मान है, समीकरण के जो हल है वो थीटा के मान है, दैट मींस यहाँ पे इसके जो ठीक है, अल्फा और बीटा समीकरण के हल है जो थीटा के मान है दोस्तों। थोड़ा सा बोलना में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ये अल्फा और बीटा समीकरण के हल है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो मूल रहेंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे, cos अल्फा रहेगा और cos बीटा रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसके गुणनफल की, ठीक है। यहाँ पे मूलों का गुणनफल यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, गुणनफल, ठीक है। यहाँ पे गुणनफल लिखा मैंने, और गुणनफल यहाँ पे cos अल्फा इंटू cos बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे c बाई a, दैट यहाँ पे c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें cos अल्फा प्लस बीटा निकालना है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज पुट अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos अल्फा इंटू cos बीटा, दैट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस यहाँ पे या बीच में माइनस, यहाँ पे तो ये माइनस लगाया मैंने, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे sin अल्फा sin बीटा की वैल्यू यहाँ पे c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा,
माइनस का बी स्क्वायर और प्लस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे कर लिया। ठीक है, आई थिंक आपको नीचे आसानी से दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे इसको करें जल्दी से एक बार, फिर बाद में कुछ जो फॉर्मूले रहेंगे दोस्तों उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अरे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, वैसे भी हमने अलग अलग चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले बताए हैं, उनको याद रखना जरूरी दोस्तों। यहाँ पे फॉर्मूला को आपको याद रखना जरूरी है, अगर आपको फॉर्मूला ही पता नहीं तो आगे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, वैसे पिछले वाले चैप्टर जितने भी करा दोस्तों उसमें एक दो तीन तीन चार चार ऐसे ही लगभग फॉर्मूले थे, ज्यादातर कंसेप्ट की बात की थी दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो भी श्रेणियों से क्वेश्चन थे वहां से हमने तीन चार फॉर्मूले वहां से किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ फॉर्मूला या बजट है दोस्तों वो बढ़ जाता है। ठीक है, उनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे याद रखोगे तभी यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे इनको एक बार करें, फिर बाद में नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलों की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं इसके आगे कुछ नई बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली सेशन के लिए एंड फॉर सेकेंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों या फिर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर फॉर्मूला। ठीक है, देखो फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी मल्टीपल साइन ए माइनस का बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, नहीं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है दोस्तों, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है दोस्तों, अगर इसी फॉर्मूला को कॉस के फॉर्म में लिखना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस का बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ए बी पीछे वो आगे आ जाएगा, ए आगे वो पीछे चला जाएगा और ये cos के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैंने बनाया। ठीक है, वो साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी को यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर बी से करके इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसको बनाया। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास cos स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे थर्ड जो फॉर्मूला आ रहा है दोस्तों उसकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों cos a प्लस बी। ठीक है, एंड cos a माइनस बी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों cos स्क्वायर ए। ठीक है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इस प्रकार से लिखा और इसी को यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज करा, मतलब के बाद फलन आ जाएगा साइन स्क्वायर, नहीं सॉरी यहाँ पे बी आ जाएगा और ए पीछे चला जाएगा और ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं दोस्तों जब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, cos a प्लस बी। ठीक है, एंड cos a माइनस का b इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं cos स्क्वायर b माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, इनसे रिलेटेड एक में क्वेश्चन लेगा दोस्तों तो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने जस्ट साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दोनों को यहाँ पे फॉर्मूला इस प्रकार से दोस्तों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब जस्ट इसका सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी आइडेंटिटी लगे 1 माइनस साइन स्क्वायर
वन माइनस कॉस स्क्वायर है, दैट मींस यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे ध्यान रखें कि यहाँ पे साइन की जगह cos आ जाएगा और b आगे आ जाएगा, a पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे cos a प्लस b cos a माइनस b में यहाँ पे cos स्क्वायर है माइनस साइन, यानी cos साइन तो हमारे पास दे रखा है, b आगे आ गया और a पीछे चला गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको लिखा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इक्वेशन दे रहा हूँ, इक्वेशन किस प्रकार से रहने वाला, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ साइन स्क्वायर और यहाँ पे लिखा दोस्तों पाई बाई 8 प्लस पाई बाई या a बाई 2 लिख दिया, ठीक है दोस्तों, a बाई 2। और फिर बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों साइन स्क्वायर और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें आगे पाई बाई 8 माइनस यहाँ पे a बाई 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको लिखा है और इसके हमें यहाँ पे आंसर निकालना, ठीक है दोस्तों। इसका मान यहाँ पे क्या रहना है उसकी हमें यहाँ पे बात करनी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड है, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट मींस यहाँ पे फॉर्मूला दोस्तों ये वाला जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको किसी भी तरह से आपको सीधा और उल्टा दोनों तरह से याद रखना, ठीक है दोस्तों। याद रखने का तरीका मैंने अच्छे से बता दिया दोस्तों। अब इसमें देखो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज वाला, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब यहाँ पे साइन ए प्लस बी और यहाँ पे साइन ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें, इसको मैं मान रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने ले लिया बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लिया, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि साइन ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 और प्लस यहाँ पे मैं जस्ट बी ए प्लस बी, मतलब पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, इस प्रकार से लिखा। फिर साइन ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ये माइनस का साइन है, दैट मींस यहाँ पे पाई बाई 8 प्लस का ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का ए बाई 2 हो जाएगा, साइन यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस का पाई बाई 8 और प्लस का ए बाई 2, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करें, देखो दोस्तों यहाँ पे नीचे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए बाई 2 आपस में कट जाएगा और यहाँ पे साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट साइन पाई बाई 8 और पाई बाई 8 ये भी कर जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, सिंपल क्या जाएगा दोस्तों ए, साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 होता है और साइन ए, इस प्रकार से हमारे पास इसका रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैंने अच्छे से इस क्वेश्चन को कराया है, ठीक है। और समझने की कोशिश करें दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर ए साइन माइनस साइन स्क्वायर बी दे रखा था, यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला था, दैट यहाँ ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे ए माइनस बी, इन दोनों को यहाँ पे घटाया, ठीक है। तो यहाँ पे कट कटा के इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे कुछ फॉर्मूला की और बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। करें इसके बाद जल्दी से स्पीड से, फिर बाद नेक्स्ट अगेन फॉर्मूला की बात करते हैं। चलो दोस्तों जल्दी से इसको, फिर बाद में इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों CD फॉर्मूले की, ठीक है। CD फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों इनका, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ दोस्तों मैं CD सूत्र, ठीक है। CD सूत्र, और CD सूत्र का मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ सबसे पहले साइन C प्लस साइन D, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों साइन C प्लस साइन D, ठीक है। साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन C प्लस D बाय 2 एंड cos
सी माइनस डी बाई टू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, साइन साइन, ठीक है, आपको याद रखने का तरीका दोस्तों, साइन 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 कॉस। ठीक है, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन टू, दो का तो हर बार गुना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे साइन कॉस। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन सी माइनस साइन डी, इसके लिए हमारे पास इज इक्वल टू 2, और इसमें हमारे पास जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 2 cos c प्लस डी, c प्लस डी बाय 2 एंड sin c माइनस डी बाय 2। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2 sin cos है, यहाँ पे 2 cos sin है। ठीक है दोस्तों, बाकी c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे दोनों जगह सेम है। ठीक है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हुआ। ठीक है, अब मैं अगेन बात करूँ दोस्तों, इसमें cos के लिए बात करूँ। ठीक है, cos या फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड यहाँ पे, और ये थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे cos c प्लस cos d। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d बाई 2 एंड यहाँ पे cos c माइनस d बाई 2। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद यहाँ पे हमारे पास cos c प्लस cos d के लिए लगातार आ रहा है cos और cos। ठीक है, यहाँ पे sin cos sin, ठीक है, यहाँ पे cos cos। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, शॉर्ट फॉर्मूला ले रहा हूँ। फोर्थ में यहाँ पे मैं क्या कर दोस्तों, cos c माइनस cos d, इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन वो की वो रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे c माइनस d जो देगा दोस्तों वो d माइनस c हो जाएगा, और किसी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, cos cos देगा, वहां पे sin sin आ जाएगा, sin c प्लस d बाई 2 एंड sin यहाँ पे d माइनस c बाई 2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से मैंने लिखा है। यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा दोस्तों, इसमें sin c प्लस sin d के लिए यहाँ पे 2 sin cos, ठीक है, sin cos, और माइनस यहाँ पे लगा तो cos sin हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों cos c प्लस cos d, यानी cos c प्लस cos d के लिए यहाँ पे 2 cos cos, यानी cos cos कंटिन्यू आ रहा है, और c प्लस d डिवाइड बाय 2 c माइनस d डिवाइड। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ दोस्तों cos c माइनस cos d के, तो sin sin रहेगा। ठीक है, यहाँ पे sin sin रहेगा, और यहाँ पे जो लास्ट वाला c माइनस d बाय 2 है वो d माइनस c बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंट रहेगा, और ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं रहने वाला। ठीक है दोस्तों, इनसे रिलेटेड यहाँ पे इसको थोड़ा सा याद रखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसके ऊपर स्टार्ट लगा दिया, इनसे या इन्हीं का जस्ट उल्टा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं और फॉर्मूला लेकर आया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, अगर हमारे पास c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 की जगह यहाँ पे मैं a से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या रहा हूँ दोस्तों, 2 साइन का साइन, ठीक, इसके उल्टे है जस्ट। ठीक है दोस्तों, c प्लस डी बाई 2 की जगह a लिखा, और इनटू cos c माइनस डी बाई 2 की जगह b लिखा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से लिखने के बाद हमारे पास फॉर्मूला जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा sin a प्लस b। ठीक है, sin a प्लस b एंड माइनस, नहीं सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो ये प्लस लिखा, और यहाँ पे sin a माइनस b, मतलब यहाँ पे मैं क्या रहा हूँ दोस्तों, c प्लस डी बाई 2 को यहाँ पे मैंने a पे कन्वर्ट किया, और यहाँ पे माइनस को यहाँ पे b लिखा, और यहाँ पे c की जगह a प्लस b और d की जगह a माइनस b लिखा। ठीक है दोस्तों, जस्ट इसका अब एज्यूम करके चलना है। ठीक है दोस्तों, सेकंड हमारे पास इसी तरह से यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला भी बन रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट 2 cos a इंटू cos b, और यहाँ पे हमारे पास क्या देगा दोस्तों, हमारे पास sin a प्लस b माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस, तो माइनस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे sin a माइनस b। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। ठीक है दोस्तों, फिर हमारे पास थर्ड फॉर्मूला जो बन रहा है दोस्तों वो क्या है, 2 cos a cos b, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसमें भी हमारे पास cos a प्लस b और प्लस यहाँ पे cos a माइनस b। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब यहाँ पर भी देखो दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे पास c माइनस डी बाई 2 का d माइनस c बाई 2 है, लेकिन तो यहाँ पे भी थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा क्या रहेगा दोस्तों, चेंजेस रहने वाला है। और यहाँ पे किस प्रकार से चेंजेस रहने वाला दोस्तों, इसकी हम यहाँ बात कर लेते हैं नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 2 cos a 2 नहीं सॉरी यहाँ पे 2 sin, ठीक है, यहाँ पे 2 sin a into sin b।
बराबर, और यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों, जस्ट कॉस, और कॉस यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी, माइनस का साइन, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस a प्लस बी, ठीक है दोस्तों, इतना ही यहाँ पे परिवर्तन है, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने CD फॉर्मूला लिखा, CD फॉर्मूला जस्ट इसको उल्टा है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखने की आप कोशिश करें दोस्तों, ठीक है, याद रखना है किसी भी हालत में, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला भूल गए दोस्तों, ठीक है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, क्वेश्चन में वहीं कट हो जाएगा तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों क्वेश्चन, और छोड़ने में भी आपको हार्ड नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ने में भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन छोड़ना चाहिए बिना हेजिटेशन के, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन कर लगे तो सारे क्वेश्चन कोई कर ही नहीं पाता, ठीक है, गलत तो होंगे, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, और आपको वन बाय स्टेप जो भी क्वेश्चन हो रहा है उसको करें, ठीक है, नहीं और उसको उस क्वेश्चन से बाहर निकल रहे, ठीक है दोस्तों। और अगर इन फॉर्मूला की मैं बात करूं दोस्तों, एक दिन के अंदर एक फॉर्मूला भी याद रखे या दो रखे तो भी आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मैं तरीका तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद कुछ और भी फॉर्मूला हमारे पास तैयारी को उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इनको एक बार जल्दी से स्पीड से करें दोस्तों। sin 2 sin cos किसके फॉर्मूला होंगे, टू रिलेटेड नहीं है हमारे पास, जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, और अगेन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया दोस्तों, और ये जो फॉर्मूला दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, 11th क्लास में 12th क्लास में जहाँ पर भी हमारे पास थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, ठीक, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम करने वाले नहीं है, ठीक है, यानी कि गड़े हुए मुद्दे हैं वही उखाड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे पास, नई चीज़ें नहीं है, ठीक है, गड़े हुए मुद्दे को उखाड़ रहे हैं, या फिर जो जंग लग चुकी है हमारे काफ़ी टाइम से जब हम पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है, यानी कुछ दूसरे सेक्टर में या फिर कोई जॉब में चल रहा है, कोई कहीं पर भी चला गया है, ठीक है, तो वही है हमारे पास दोस्तों, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, ठीक है, वही चीज़ें हमारे पास चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ में लिख देता हूँ, देखो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों sin 2a, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin 2a, ठीक है, देखो sin 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों sin 2a मतलब 2 sin a cos a की बात कर रहा था, ठीक है, 2 sin a और cos a, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों sin 2a का एक और हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, वो tan के फॉर्म होता है, sin 2a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों कि एक मिनट, यहाँ पे प्लस आएगा ना, यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद देखो यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ मैं, अगर मैं क्या दोस्तों sin 2a नहीं होता, यहाँ पे सिंपली sin a होता, ठीक है, यानी कि 2a/2 होता, ठीक है, दैट मींस sin a, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 sin a/2, ठीक है, एंड cos a/2 हमारे पास इस प्रकार से फॉर्मूला होता। और यहाँ पर भी अगर tan के फॉर्म में अगर हमें निकालना होता तो sin a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 tan a/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे tan स्क्वायर a/2 रहेगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है दोस्तों। फिर बात यहाँ पे मैं आगे वाले सेक्शन में बात करूँ दोस्तों cos 2a की, ठीक है,
यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों cos 2a की यहाँ, और इसके लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें आगे वाला जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों cos 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। फिर बाद में अगेन यहाँ पे cos 2a को यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये cos के फॉर्म में, ये sin के फॉर्म में, अब मैं tan के फॉर्म में लिख रहा हूँ दोस्तों cos 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पे a लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर cos 2a नहीं होके यहाँ पे cos a ही होता, ठीक है। तब इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos a, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों cos a, और cos a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a की जगह a बाई 2 लिख दिया मैंने, और माइनस का 1 लिख दिया। फिर बाद में अगेन मैं बात करूँ दोस्तों cos a की, और यहाँ पे 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a बाई 2, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसमें cos a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, अगर हमारे पास tan 2a दे रखा, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों tan 2a, या फिर इसके पहले यहाँ पे मैं कुछ और नई बातें कर लेता हूँ दोस्तों। देखो इसी cos के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, और cos के लिए यहाँ पे कुछ और भी नई बातें हमारे पास वो कर रहे थे, ठीक है, इनसे रिलेटेड और भी फॉर्मूला बनता है हमारे पास। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले cos 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाला था दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 और 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अभी हमने ये लिखा था दोस्तों, ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है दोस्तों। इसको हम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो साइन का मान यहाँ से हमें निकालना होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाई, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 और इसका होल अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये प्लस का 1 था, इधर माइनस का हो गया, ठीक है, ये माइनस का 2 था, इधर डिवाइड में हो गया, ठीक है, ये माइनस का साइन था, दैट यहाँ पे माइनस साइन आ गया, स्क्वायर था तो स्क्वायर था, यहाँ पे अंडर रूट हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको किया, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, इसमें अगर हमारे पास साइन a बाई 2 दे रखा, ठीक है दोस्तों, साइन a बाई 2 हमें यहाँ पे दे रखा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 माइनस cos 2a की जगह a हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अगर cos 2a दे रखा है, ठीक है, अगर हमारे पास इसी में अगर cos 2a दे रखा है, उसको cos के फॉर्म में हमें निकालना है, सो cos 2a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा दोस्तों। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos a इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाई 2, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, cos a बाई 2 दे रखा है, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस cos a डिवाइड बाई 2 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं अगर tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ दोस्तों, किससे यहाँ पे sin a डिवाइड बाई cos a, ठीक है, sin a डिवाइड बाई cos a से यहाँ पे मैं tan थीटा की यानी sin a डिवाइड बाई cos a देते हैं, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2a, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। आई थिंक आपको इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको निकाला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, अगर हमारे पास आगे वाला फॉर्मूला, ठीक है, और मैं क्या दोस्तों अगर tan 2 हमें दे रखा है, ठीक है दोस्तों, tan 2 दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे अभी हमने बताया था कि sin 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan a डिवाइड बाय यहाँ पे
1 प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके फॉर्मूले के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, अंतर क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, अगर हमारे पास tan a दे रखा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे tan a दे रखा मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan 2 tan a by 2 डिवाइड बाय यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे मैं क्या दोस्तों sin 3a, ठीक है, अगर हमारे पास sin 3a दे रखा दोस्तों तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे sin 3a तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ sin a माइनस यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ sin क्यूब a, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों sin क्यूब a की बात, ठीक है, तो यहाँ पे sin क्यूब, तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, देखो sin क्यूब a हमें निकालना है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं सबसे पहले 3 sin a यहाँ पे हमारे पास आगे आ जाएगा, 3 sin a हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आगे आ जाएगा 3 sin a माइनस यहाँ पे sin 3a, ठीक है। इस प्रकार से लिखा डिवाइड बाय 4, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं दोस्तों इसको, ये माइनस का साइन है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस का हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। और माइनस का 4 देगा तो ये 4 देगा डिवाइड में, ठीक है, मल्टीपल में जाते डिवाइड का हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है cos के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे cos 3 अगर हमारे पास दे रखा दोस्तों तो cos 3 का हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 4 cos क्यूब a माइनस यहाँ पे 4 cos क्यूब a माइनस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 3 cos a, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, अगेन यहाँ पे हमें निकालना है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मुझे cos क्यूब निकालना, ठीक है, cos क्यूब a यहाँ से मुझे निकालना है, ठीक है। दैट यहाँ पे माइनस का आएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 cos a एंड प्लस 3 यहाँ cos 3, ठीक है, cos 3a, इस प्रकार से लिखा और डिवाइड बाय यहाँ पे मैंने 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला बचता है दोस्तों, उसको लिखने के लिए हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, ठीक है। इस जगह को पूर्ति करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं से, ठीक है। देखो तो ऊपर से यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा देता है। चलो tan 3a की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, tan 3a और tan 3a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास tan 3a इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं 3 tan है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता दोस्तों 3 tan a माइनस यहाँ पे 3 tan a माइनस tan क्यूब, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ tan क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख कम रहा होगा, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पे मैं लिख देता दोस्तों 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर a, ठीक है। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है दोस्तों अच्छे से, ठीक है। और ये हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों tan 3a का 3 टाइम्स ऑफ tan a माइनस tan क्यूब a माइनस tan क्यूब a एंड यहाँ पे 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर a, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे हमने सारे लगभग फॉर्मूले लिखा दिए दोस्तों, और फॉर्मूला आपको अच्छे से उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड याद रखना है दोस्तों इन फॉर्मूलों को, ठीक है, बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार से बना है, सब की बात मैंने यहाँ पे की है, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूले सारे के सारे आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। किसी भी हालत में अगर आप दो फॉर्मूला भी एक दिन में याद करते हो तो याद कर सकते हो, ठीक है। और तरीका आपको पता दोस्तों किस प्रकार से फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।